चरणों में भोले के नंदी विराजे, चरणों में भोले
लाखों लोग स्नान करेंगे, पवित्र होंगे और अपने पूर्वजों को भी वो पवित्र। इसी तरह जब वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा, शायद उनको नहीं मालूम होगा, उनकी कथा के द्वारा, उनके इन पुराणों के द्वारा कई पापियों का कल हम सभी लोगों ने शिव पुराण के इस महात्म को सुना कि इस कथा को सुनने के बाद हमें क्या फल प्राप्त। अगर वो फल हमें नहीं मिला, पुनः उद्यम करें, फिर से प्रयास करें, फिर से कथा श्रवण करें। इसलिए कथा को बार बार श्रवण किया। सत्पुरुष कहते हैं रोज कथाओं को सुनो, श्रवण करो, कभी न कभी जीवन में कोई शब्द ऐसा हमारे अंदर लग जाएगा, ऐसा प्रवेश कर जाएगा जो वाक्य हमारे जीवन को बदल दिया। इस शिव कथा को सुनने से मनुष्य पापी से पापी भी पवित्र हो गया। जिस तरह देवराज की पुत्री, जिस तरह चंचुला जैसी एक दुराचारिणी स्त्री को मोक्ष कैलाश धाम प्राप्त, और उसी शिव कथा को उनके पति जो कि प्रेत में थे, उस प्रेतत्व भाव, पिशाच भाव से वो इस तरह श्री प्रयागराज जी के तट पर श्री सूत जी महाराज, कई महर्षि ऋषिश्वर, 84 लाख शौनक आदि ऋषिश्वर, कई विज्ञ ज्ञानी विज्ञानी तपी जपी, सब उस ज्ञान यज्ञ में, और उस ज्ञान यज्ञ में ये सवाल रखा गया कि पुराणों का सार तत्व क्या है। तब रोमहर्षण के पुत्र वेदव्यास मुनि के शिष्य सूत जी महाराज ने कहा, सारे ही वेदों का सार, पुराणों का सार, शिव भगवान का स्मरण, शिव कथा का श्रवण। जो शिव कथा वेदों का सार, त्रिविध तापों को नाश करने वाला, समस्त जीवों का हितकारक और सर्वोत्कृष्ट और सज्जनों को सुंदर आनंद प्रदान करने वाला, मोक्ष देने वाला, इहलोक और परलोक में सुख देने वाला ये शिव महापुराण। इसलिए शौनक आदि ऋषिश्वर जो इस सुंदर शिव महापुराण को पढ़ता है, सुनता है, कहता है, वो मनुष्य इस संसार के सुख भोग कर अंत में शिव का प्रिय होकर वो कैलाश धाम की ओर जाए। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने कहा, तो सूत जी महाराज अब आप हमें शिव पुराण की कथा। तब बड़े प्यार के साथ उन्होंने शिव चरणों में मस्तक नवाया। कल हम सभी लोगों ने सुना बड़े प्यार के साथ 24,000 श्लोक 7 संहिताओं से परिपूर्ण। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, और सूत जी महाराज भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमीश मजरा परमात्मदेव, पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम्, संभावये मनसि शंकर अंबिकादेश। जो आदि मध्य अंत में सुंदर आनंद मंगल प्रदान करता, जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करने
के पति को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो अंबिकापति उमापति महादेव की जय। बड़े प्यार के साथ विदेश्वर संहिता, ऋषीश्वरों, हर मनुष्य को चाहिए वो अपने जीवन का लक्ष्य चुने। हम सबका लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन मिला है, लक्ष्य हमारा क्या है? शिव पद को प्राप्त। उस शिव को पाने के लिए, शिव पद को पाना ही साध्य है और उसकी सेवा करना ही साधना है। और हम सब लोग साधक हैं। साधक बन करके क्या करना है? नित्य निरंतर जो नैमित्तिक हमारे कर्म हैं, उन कर्मों का फल ईश्वर के चरणों में से। फिर से आप जो हमें मनुष्य जीवन मिला, ये 84 लाख योनियों के बाद, और किस लिए मिला है? ताकि हम मोक्ष प्राप्त करें, शिव चरणों को प्राप्त करें, अपने उस बिंदु को प्राप्त करें। लेकिन हम लोग जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने छोटे छोटे लक्ष्य जीवन में निर्धारित, पैसे वाला बस मकान बना दूं फिर भजन करूंगा, बेटे की शादी कर लूं, बस हमारा पोता एक हो जाए, बस हम ये काम कर लें। हम लोग अपने मंजिल से भटके हुए मुसाफिर। लेकिन हर मनुष्य को चाहिए वो इस सुंदर जीवन के सफर पर प्रातः काल से लेके रात्रि तक जो कर्म हम करते हैं, उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, रिश्तेदारी, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, ध्यान, दान, स्वाध्याय, जप, तप, हम जो करते हैं, रात को आप क्या करो? गुरु के चरणों में या शिव के चरणों में ऐसा बोल दो, शिव अर्पण। क्या बोलो? शिव अर्पण। इससे क्या होगा? कर्म के प्रति जो हमारे एक फल की इच्छा छिपी रहती है, वो हमारी पूरी हो जाए। जब हमने कर्म ही छोड़ दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फिर भगवान शंकर उस कर्म का जो आपको फल देंगे, वो फल कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी सुख देने वाला होगा, कभी दुख देगा, कभी वाह वाह करोगे, दोनों में नहीं फंसने का, क्योंकि मैंने कर्म का फल शिव चरणों में जो हम लोग एक बार किसी को दे दिया करते हैं, उसको वापस नहीं लेना चाहिए। रोज कर्म करो, शिव को अर्पण किया तो उस कर्म के अनुष्ठान में जो हमारा निरासक्त भाव है, वही साधन। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन टीचर उन्हीं विद्यार्थियों पर ध्यान देती है जो अच्छी तरह अपना पढ़ा, जो अच्छी तरह अपना श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ करके आते हैं। इसी तरह हम सब साधक हैं। जीवन में अपने को ये मत कहा करो हम धनवान हैं, हम गुणवान हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े ये हैं। हम कुछ नहीं है, हम अपने भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, सेवक हैं, उनके बच्चे हैं। और जिस तरह एक बच्चे को सब लोग कभी उसको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, बच्चा भोला भाला होता है, सब
साधक बनकर सब कर्मों का अनुष्ठान शिव अर्पण। शौनक आदि ऋषि सुनो, उससे क्या होता है, उस पर शिव प्रसन्न होते हैं और उसको जीवन मुक्ति शिव उस पर प्रसन्न होगा, ईश्वर उस पर राजी हो जाएगा और उसको भगवान जिस पर राजी हो गया उसको ऊंचाई पर पहुंचा। एक गांव में एक दुखिया गरीब एक माता है। जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसके बेटे के बड़े बड़े सपने, तो माता कहती थी जाओ कुछ काम करो, कुछ कमा के आओ, कुछ भोजन की व्यवस्था, कुछ खा लेंगे हम, कुछ ले आओ, हम गरीब हैं, तेरे पिता भी नहीं है। लेकिन बच्चा कहता था माता मैं उसी की ही नौकरी करूंगा जो मुझे सबसे बड़ा मिला। माता गांव के मुखी के पास, फिर गांव का मुखी शहर के मुखी के पास। इस तरह उस बच्चे को राजा का एक कार्य स्थल बन रहा था, राजा का एक सभागृह बन रहा था, बच्चे को वहां पहुंचा। उस मजदूरों का जो हेड था उसने कहा बोलो बच्चा क्या लोगे काम पर? बोले कुछ नहीं, चलो काम करता रहता है। उसने अपना काम ईमानदारी के साथ किया, रेत उठाना, सीमेंट उठाना, उस कार्यस्थल तक अपने कार्य को करना। धीरे धीरे शाम का समय हो, मजदूर पंक्ति में खड़े हो, वो बच्चा वहां से गायब हो। रुपया देने वाला सोचता था राजा का मंत्री सब मुझसे पैसे लेते हैं, पर वो बच्चा पैसा नहीं। एक दिन उसको पकड़ लिया काम करने। क्यों पुत्र पैसे क्यों नहीं देते? बोले तो ऐसा है महाराज, पैसा उससे लिया जाता है जो पराये होते हैं, ये तो मेरे घर का काम है, राजा का काम मेरा। जब हम अपने घर का काम करते हैं तो उनसे पैसा नहीं लेते हैं, ये तो घर का काम है, मजदूरी मैं नहीं करता हूं, मैं अपने घर का काम।
इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्कुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्जुन तेरा केवल कर्म करने, कर्मण्येवाधिकारस्ते केवल तेरा कर्म करने पर अधिकार है। फल की चाहना मत रखो, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा रखेंगे तो कर्म का चक्र प्रारंभ हो जाएगा। फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। अभी सुखी है, फिर दुखी, फिर अमीर है, फिर गरीब। इसलिए अर्जुन कर्म को अपना अधिकार, जो हमारी जाति का कर्म है, उसको अच्छे ढंग से करो और फल भगवान पर छोड़ो। शौनक आदि ऋषीश्वरों को सूत जी महाराज कहते हैं, इसलिए शिव पद को पाना ही साध्य है, शिव मंजिल है, उनकी सेवा करना साधना है और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना ही साधना है। इस तरह धीरे धीरे चलते हुए जीव परमेश्वर भाव को प्राप्त कर लेता है। हे ऋषीश्वरों, भक्ति को, शिव की भक्ति को पाने के लिए अनेक साधन स्वयं शिव भगवान ने बताए, लेकिन मैं तीन मुख्य साधन, तीन बेहतर साधन तुमको बतलाता हूं। वो तीन साधन कौन सा है? श्रवण करना, कीर्तन करना और मनन करना। क्या क्या करना? क्या क्या करना? श्रवण करना। श्रवण किससे करते हैं? कान की इंद्रियों से श्रवण। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, उनको खूब श्रवण करना है इन कान के पुट से, इस दरवाजों से। और ईश्वर की कथा का अमृत जब हमारे इन कर्ण पुटों से अंदर की ओर जाता है तो ऋषीश्वरों, मन के समस्त मैल हमारे धुल जाया करते और सारे संशय क्षीण हो जाया करते हैं और उस परमात्मा की निकटता प्राप्त हुआ करती है। इसलिए श्रवण को बहुत अच्छे ढंग से करें, क्योंकि श्रवण पहला साधन है। श्रवण अगर हमारा अच्छा होगा तो फिर श्रवण करने के बाद कीर्तन हमारा उससे और अच्छा होगा। जैसे आपने समझो सुना, भोले डमरू बजा दो एक बार कीर्तन में। अब आप ढंग से इसको सुनो, भगवान शंकर डमरू बजा रहे, जटा विराजे, गंगा बहे। फिर आप ध्यान से सुनो, जटाएं बनी हैं, गंगा जी बैठी हैं और चंद्रमा उनको लगा हुआ है। बड़े प्यार के साथ मृग छाल पहने हैं, कुंडल पहने हैं, रुद्राक्ष माला पहने हैं, हम पर पुष्प बरसा रहे हैं, भस्मी उड़ा रहे हैं और घुंघरू नंदी को बंधे हैं, वो नाच रहे हैं। ये श्रवण किया हमने। अब श्रवण करने के बाद जब आप आंख बंद करके कीर्तन करोगे तो फिर भगवान शंकर आपके सामने आ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। श्रवण अगर हमारा अच्छा है, एकाग्रता वाला है तो कीर्तन, फिर कीर्तन के बाद जो सुख मिलेगा उसका तो क्या बात है, रोम रोम आनंदित हो जाए। इसलिए शौनक आदि ऋषीश्वर भक्ति के ये तीन साधन मुख्य बतलाए गए। रोज अपना नियम बनाइए, हम 1 घंटा कथा सुनने जरूर जाएंगे। कोई भी
मुख से कथा हो, वो जरूर सुने आप कथा। अवश्य जाएं इन पैरों से चलकर, ताली बजाएं वहां पर और आंख बंद करें और इन कान के दरवाजों को खोल करके रखें, मन एकाग्र करें। जरूर जाओ कथा के अंदर, कभी न कभी, कभी न कभी शिव की अवश्य कृपा हो। हम लोग सब क्या है, क्या सुनते रहते, तेरे घर क्या मेरे घर क्या, मोबाइल गुरु को सारा दिन हम लोग सुनते हैं और देखते हैं। फिर फोन पे एक दूसरे को वही कथाएं सुनाते रहते, वो संसार की कथाएं जो हमारी व्यथा को बढ़ा देती है, जो हमारी शांति को खत्म कर देती है, जो हमारे आनंद को विलुप्त कर देती है। हम लोग दिन भर संसार की कथाओं को श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान की कथा में बैठने के बाद भी हमारा मन और हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता। संत की कथा में सब सुनने आते थे रोज। एक दिन संत ने कहा चलो ये हमारी कथा सुनते हैं, अच्छी तरह इनकी परीक्षा लेते हैं। तो संत ने कथा में कहा भाई एक मक्खी थी, तो सबने कहा जी महाराज, क्योंकि मक्खी तो होती है तो सब संत को लगा मक्खी जी महाराज। बोले एक मक्खी थी, बोले जी महाराज। वो मक्खी एक किराने की दुकान पर गई, बोले जी महाराज। वहां गुड़ का बहुत बड़े बड़े ढेले रखे हुए थे, जी महाराज। मक्खी उस गुड़ पर बैठ गई, जी महाराज। संत ने धीरे से कहा, फिर मक्खी वो गुड़ उठा करके उड़ करके चली गई। सबने बोला जी महाराज। संत ने कहा कल से हम कथा करने नहीं आएंगे, क्योंकि तुम लोगों की तो आदत ही पड़ गई, जी महाराज जी महाराज जी महाराज। मन कहीं दिमाग कहीं और जिब्या को आदत लग गई, जी महाराज। अरे मक्खी इतनी छोटी सी इतने बड़े गुड़ को उठा के कभी उड़ सकती है क्या? तो हम सब लोग उन्हीं में से हैं। वर्षों हो जाते हैं कथा सुनते सुनते सुनते, और हम लोग सब बड़े अहंकार से कहते हैं बचपन से ही शिव का पुजारी हूँ, बचपन से ही शिव पुराण पढ़ता हूँ, बचपन से ही गुरु दरबार जाता हूँ, बचपन से ही सुखमनी पढ़ता हूँ। दुख का अंबार लगा पड़ा है और सुखमनी पढ़ते हैं। हाय हाय जीवन की छूटती नहीं है, और नकली कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और अंदर में हाय की कीचड़ लगी पड़ी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषीश्वरों, श्रवण अगर एकाग्र मन से होगा, शिव की लीलाओं का श्रवण, उनके नाम का गुणगान, उनकी कथाओं का श्रवण, अगर श्रवण हमारा अच्छा है, फिर कीर्तन में तो फिर और मजा आ जाएगा। फिर कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन करने से नाद ब्रह्म हमारे एक देह में, शरीर में एक सुंदर विद्युत का पुंज हमारे पास में रहे, क्योंकि कीर्तन करने से तरंगे निकलती हैं सूक्ष्म। ताली बजाने से हमारे अंदर एक सुंदर एनर्जी आएगी। कीर्तन करने से विद्युत की तरंगे निकलती हैं, जो तरंगे हमारे आसपास फैली रहती है, जिसको रेकी में कहते हैं इसका ऑरा बहुत अच्छा। उसके अंदर फिर नकारात्मकता नहीं रहती है, विचार उसके सकारात्मक, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा। कीर्तन करने से हमारे आसपास सात्विकता, विद्युत तरंग, और उसके बाद रोज सुनी हुई कथा और कीर्तन का आनंद, सोते समय, जागते समय, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी उसका बार बार मन।
और इस तरह हे मुनीश्वरों, यही संवाद बड़े प्यार के साथ वेद व्यास जी को सनत कुमारों ने बताया। जब मेरे गुरु वेद व्यास जी सुंदर माता सरस्वती के उद्गम स्थान पर, जो बद्रीनाथ में है माता सरस्वती का उद्गम स्थान, वहां पर बैठकर वो ध्यान लगाया करते। तब एक बार सनकादिक मुनीश्वर वहां से निकले। जब सनकादिक मुनीश्वर निकले और वेद व्यास जी को ध्यान मग्न देखा, विमान से उतरे और खड़े हो गए। वेद व्यास जी का ध्यान टूटा, सनकादिक को देखा, पूजन किया, यथोचित आसन दिया, बिठाया, प्रणाम किया उनको और बड़े प्यार के साथ, मुनीश्वर मेरे ऊपर आपने कृपा किया, आज्ञा करें। बोले ऐसा है वेद व्यास जी, तुम सत्य वस्तु का चिंतन, वो सत्य है शिव, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, शिव सत्य है। इसलिए वेद व्यास जी तुम शिव का ही साक्षात्कार, और शिव का साक्षात्कार करने के लिए मैं साधन बतलाता हूं। श्रवण करो, कीर्तन करो और चिंतन करो, क्योंकि यही तीनों साधन मुझे नंदीकेश्वर महाराज ने मंद्राचल पर्वत पर बताया। ऋषिश्वर, एक बार हम भी साधनों के संभ्रम में पड़कर, कौन सा साधन बड़ा, जैसे हम लोग सब करते हैं, चलो माला जप ले, चलो अभिषेक कर ले, चलो बेलपत्री चढ़ा दे, चलो व्रत रख ले, चलो दान कर ले, चलो हनुमान मंदिर जाओ, भले सब जगह, लेकिन स्थिरता पूर्वक। हम लोग किस भाव को लेके चलते हैं? साधनाओं का भ्रम, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। साधनों के संभ्रम में पड़कर ऋषिश्वर हम भी मंद्राचल पर तप कर रहे। तब भगवान शंकर की आज्ञा से नंदीकेश्वर भगवान, जो नंदी शिव के ही अवतार है, शिव स्वरूप है, वो हमारे पास आए। और नंदीकेश्वर ने कहा, सनकादिक ऋषिश्वर, भोले बाबा ने मुझे भेजा है और कहा है ध्यान करना, भले करो, लेकिन मेरा ही श्रवण करो, कीर्तन करो और चिंतन करो। इन साधनों के द्वारा शिव का साक्षात्कार जल्दी से जल्दी। इसलिए वेद व्यास जी तुम भी इन साधनाओं का चक्कर छोड़कर शिव के साक्षात्कार के लिए श्रवण, कीर्तन और चिंतन करो। सूत जी महाराज बड़े प्यार के साथ शंकादिक ऋषिश्वरों से कहते हैं, इसलिए भक्ति के लिए 3 साधन मुख्य बतलाए। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने कहा, अच्छा सूत जी महाराज, एक प्रश्न है। बोले क्या? जो मनुष्य श्रवण नहीं करता है, कथाओं को, कीर्तन में नहीं जाता है, चिंतन नहीं करता है, उन मनुष्यों का उद्धार कैसे? जो तीनों ही साधन नहीं करता है, उनका उद्धार किस तरह होगा? वो भवसागर से कैसे पार होगा? तब सूत जी महाराज बड़े प्यार के साथ कहते हैं, जो भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, उसके लिए मोक्ष का साधन है, मुक्ति का सहज साधन है। बड़े प्यार से वो शिवलिंग की और भगवान शिव की मूर्ति पूजा करे, यथा योग्य अपने धन की कंजूसी को छोड़कर शिव की पूजा करें, शिव मूर्ति और शिवलिंग की। बड़े बड़े ऋषिश्वरों ने इस तरह शिव मूर्ति, शिवलिंग का भजन पूजन करके उन्होंने मोक्ष की गति को प्राप्त। जैसे आपने देखा, जो त्रिवेणी प्रयागराज पे जो नागा होते हैं शिव के भक्त,
वो कुछ नहीं करते हैं, केवल एक काम करते हैं, शिव उपासना करते। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने सवाल किया, लेकिन ये बतलाइए, और देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है, केवल भगवान शंकर ऐसे पर ब्रह्म हैं जो शिवलिंग में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति में भी पूजे जाते हैं। ये देखो जैसे रखे हैं ना दोनों, शिवलिंग भी रखा है, शिव मूर्ति भी रखी है। तो शिव ऐसे भगवान हैं जो लिंग में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति में भी और देवता केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं बड़े प्यार के साथ, यही सवाल नंदिकेश्वर से सनकादिक ऋषीश्वरों ने किया था और यही सवाल मेरे गुरु ने वेद व्यास जी ने सनकादिक मुनीश्वरों से किया था, जो उत्तर इसमें शिव ही इसका उत्तर दे सकते, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ रहस्य भरा उत्तर है। ये उत्तर सामान्य कोई नहीं दे सकता है, शिव ही इसको देने वाले। तब बड़े प्यार के साथ सुंदर भगवान शंकर निराकार भी हैं और साकार भी। जब ब्रह्मा और विष्णु के सामने उनका विवाद हुआ तो भगवान शंकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाए। न उनका ओर, न छोर, न ऊंचाई, न उनका नाप, किसी प्रकार का विराट एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उनका पूजन किया तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और उन ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं ने शिव के नाम का जाप किया। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं मैं ही सारे संसार में विशाल और सारे संसार में समाया हुआ हूँ, इसलिए मुझे निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है और मैं सब आत्माओं में विराजमान हूँ और साकार रूप में भी प्रकट हूँ, जिसका दर्शन तुम ब्रह्मा और विष्णु कर रहे हो।
तो मैं साकार हूं। अंग आकार रहित होने के कारण पर ब्रह्म परमेश्वर मुझे कहते हैं, और अंग आकार सहित होने के कारण मुझे कोई सदाशिव कहता है, कोई महेश कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई शिव कहता है, अनेक मुझे बुलाने के नाम। और मैं इस संसार के 5 कृत्य करने वाला अविनाशी परात्पर ब्रह्म हूं। और आज के दिन तुमने मेरा दर्शन प्राप्त किया है, तो आज की तिथि है चतुर्दशी तिथि। कौन सी तिथि? क्योंकि जब शिवलिंग प्रकट हुए निराकार, तो उस दिन 14 तिथि थी। इसलिए हर महीने में जो 14 तिथि आती है, उस चतुर्दशी पर शिव के भक्त उसको शिवरात्रि कह करके बुलाते। जैसे हम लोग एकादशी को 11 कहते हैं, आज 11 से एकादशी है। शिव के भक्त चतुर्दशी के दिन उसको शिव की रात कहते हैं, और प्रेम प्यार से अभिषेक भोले बाबा का करते हैं। और फाग मास की जो शिवरात्रि आती है चतुर्दशी की, उसका नाम है महाशिवरात्रि। इसी फाग महीने की महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की शादी हुई थी। हर हर महादेव, बम 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 बम। इसलिए भगवान शंकर को चतुर्दशी तिथि पसंद। शौनक आदि ऋषीश्वर शिव निराकार भी है और साकार भी है। इस तरह बड़े प्यार के साथ अन्य देवता की पूजा लिंग में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो ब्रह्म की संज्ञा से विभूषित नहीं है। लेकिन शिव ऐसे देवता हैं जो पर ब्रह्म भी है, परमात्मा है, महेश है, निराकार है, साकार है। इसलिए अगर श्रवण कीर्तन मनन नहीं होता है, तो शिव उपासना करके भी हम मोक्ष परम गति को प्राप्त कर सकते। इसलिए आप सोसाइटी वालों ने शिव मंदिर बनाया है। कुछ जैसे इस माता की इन पर ज्यादा कृपा रही, पूजा करती थी। अपना सभी सहयोग सोसाइटी के मंदिर को अवश्य दो, क्योंकि जो आप जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, शिव पूजन करेंगे, दान करेंगे, वो आपको अनंत गुना उसका फल प्राप्त हो। इस तरह शिव का पूजन करने से अनायास ही मनुष्य तर जाता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं, अच्छा तो अब हमें ये बतलाइए मुनीश्वर, अब शिव का सुंदर लिंग और शिव पूजन किस तरह करना चाहिए। तब बड़े प्यार के साथ सूत जी महाराज कहते हैं बड़े आनंद से, जो लिंग है वो लिंग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला जो लिंग का नाम दिया गया है, 5 प्रकार के शिवलिंग है जिनका पूजन किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो शिवलिंग है वो स्वयंभू लिंग महादेव। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट होता है वो स्वयंभू। जैसे मल्लिकार्जुन में भगवान स्वयं प्रकट हुए, महाकाल में स्वयं प्रकट हुए, और अमरनाथ में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं देवताओं की आराधना, ऋषियों की उपासना से, तो स्वयंभू भगवान को नाम दिया जाता है। जैसे काशी में भगवान स्वयं प्रकट। तो पहला है स्वयंभू लिंग, इसलिए काशी विश्वनाथ का नाम रखा है। जो लिंग रूप में भगवान आ गए उसका नाम है अविमुक्तेश्वर महादेव। बोलो अविमुक्तेश्वर महादेव की, काशी विश्वनाथ महाराज की। इस तरह पहला स्वयंभू लिंग होता है, दूसरा सूक्ष्म लिंग होता है, तीसरा चर लिंग होता है, और चौथा
बड़े प्यार के साथ प्रतिष्ठित लिंग होता है और पांचवा लिंग गुरु लिंग माना। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए वो स्वयंभू लिंग, उनकी पूजा उपासना करने से साधक जल्दी अपनी साधना की ओर अग्रसर हो। और दूसरा लिंग है सूक्ष्म लिंग, जो शिव के भक्त सोने का पत्र लेके या चांदी के पत्र पर या अपने हाथ पर या किसी कागज पर या भोले के भक्त अपना रेत पर ओम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ओम लिख देते। और उस ओम लिंग को लिखकर, क्योंकि लिंग में ओम ही सुंदर समाया हुआ, और ओम लिख करके उस ओम में सुंदर अपनी भावना रखते हैं। आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, बिलपत्र चढ़ाएंगे, रुद्राक्ष लगाएंगे, भावना कैसे सब करते हैं, भस्म लगाएंगे, आरती करेंगे। आवाहन से लेकर अंतिम नैवेद्य तक वो सुंदर भावना से ही सब करते। उस लिंग को कहा जाता है सूक्ष्म लिंग। बोलो सूक्ष्म लिंग महादेव की। जैसे कहीं आप ट्रेन में जाओ, आप शिव उपासक हो अगर, वैसे भी शिव की आराधना तो रोज ही करनी चाहिए। मानो आप ट्रेन में जाओ, प्रयागराज नहाने जाओ, तो आप क्या करो, बड़े प्यार के साथ सुंदर जो हमारा अंगूठा है ये ब्रह्म होता है, गंगा जल इसमें चढ़ाया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसको सूक्ष्म लिंग नाम दिया। और तीसरे लिंग का नाम है प्रतिष्ठित लिंग। देवता मुनीश्वर शिव को पाने के लिए या अपने कामना की सिद्धि के लिए जिस शिवलिंग को वो स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा राजा प्रतिष्ठित करवाते हैं, संत उनकी प्रतिष्ठा करवाते हैं और देवता ऋषिश्वर उनकी प्रतिष्ठा करवाते हैं। उस प्रतिष्ठित लिंग में शिव की आराधना करने से उनकी कामनाओं की सिद्धि हो जाती। जैसे भगवान राम ने बालूका का लिंग बनाया और उसको प्रतिष्ठित किया, वो लिंग कहलाया रामेश्वर महादेव। बोलो रामेश्वर महादेव की। विद्या पर्वत ने तप किया जैसे ओंकार तीर्थ पर, तो वही शिवलिंग ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध। इस तरह जो भक्तों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने जिस शिव को प्रतिष्ठित किया, वो प्रतिष्ठित लिंग भी हमारी साधना के अंदर वो हमको प्रकाशित किया करता है। और बड़े प्यार के साथ चौथा लिंग है चल लिंग। कौन सा लिंग? चल लिंग। एक अचल लिंग प्रतिष्ठित, उसको उखाड़ा नहीं जाता है, और चल लिंग उसको हम जहां जहां जाएंगे आप लेके जा सकते। मान लो आपके पास शिवलिंग है, अब आपने घर बंगला बड़ा बना दिया, तो क्या शिव को छोड़ के जाओगे? क्या शिव को आप अपने साथ लेके जाओ। जो आप भगवान का मंदिर है वो छोड़ के मूर्तियां मत जाया करो, वो लेके जाया करो आप। तो चर लिंग राजा अपने पास रखते हैं, वैश्य रखते हैं स्वर्ण के लिंग, क्षत्रिय रखते हैं बाण के लिंग, और ब्राह्मण बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग। उस चर लिंग को हम एक यहां से वहां ले करके आ जा सकते। और दूसरा शिव भक्त चरलिंग किसको कहते हैं? कटी से लेके मस्तक तक शिव के हमारे स्थान करते हैं। ये मस्तक शिव पिंडी है। क्या है ये? क्या है ये? शिव पिंडी है। इसलिए जब आप लोटा डालो तो क्या क्या करो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये भावना रखा करो, हम किसको नहला रहे हैं? शिव पिंडी को नहला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मस्तक पर शिव की ध्यान लगाते हैं शिव के भक्त, फिर अपनी भ्रकुटी पर लगाते हैं, फिर हृदय पर लगाते हैं, नाभि पर लगाते हैं। इस तरह इन स्थानों पर शिव का आवाहन करके वो भभूत लगाया करते हैं। इसको भी चल लिंग कहा जाता है। और पांचवा है बड़े प्यार के साथ सुंदर गुरु लिंग। कौन सा लिंग? गुरु लिंग। गुरु हमें ज्ञान देता है तो जीव से शिव बना देता है। संसारी हमको ज्ञान देते हैं तो माता क्या सिखाती है? ये तेरा पप्पा है, ये काका है, ये अम्मा है, ये दादी है, ये भैया है, ये धर्म का है, ये मामा है, ये चाचा है। सब रिश्ते हमको हमारे खून के बतलाती है, लेकिन ये नहीं समझाती है तेरे खून खून के अंदर शिव समाया जो हमारे रक्त को पोषित करता है। हमारा तत्व, प्राण तत्व, वही हमारा शिव है। तो गुरु हमको समझाता है बड़े प्यार के साथ, इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा संसार की माता बंधन देती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु रूपी माँ हमको संसार काटने की शिक्षा देती है। गुरु हमको नर से नारायण बनाता है। गुरु जीव को शिव बना दिया करता है और समझाता है दुखी मत हो, तू चिंतन कर, शिवोहम 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 शिवोहम। पहले रोज चिंतन करो, पूछो अपने से गोहम कौन हो तुम। तो हमारा मनुआराम बड़ा अच्छा है। वो क्या बोलते हैं? तू एक स्त्री है, तू एक पत्नी है, तू एक माँ है इतने बच्चों की, तू बड़ी पैसे वाली है। मनुआराम ये बोलेगा, लेकिन फिर पूछो कोहम 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 कौन है तू। तो गुरु का ज्ञान तब प्रकाशित होता है। सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? मैं खुद शिव स्वरूप हूं। इसलिए जब जब आप ध्यान लगाते हो, गुरु नाम जपते हो, 5 मिनट अपनी उस मुद्रा में बैठो, मैं शिव हूं साक्षात, मैं नारायण हूं साक्षात। फिर वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आएंगे, वो तरंगे हमारे अंदर आएंगी, वो तरंगे हमें सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित करेंगे। गुरु लिंग, गुरु हमें जगाता है, आत्मबोध करता है। इसलिए जो शिष्य अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं वो शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। गुरु बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन गुरु वचनों पर विश्वास है। अरे संत तो बोलते रहते, ये गुरु तो हमारे यूं ही बोलते रहते। गुरु को हम लोग सिखाते भी बड़े आराम से है। आपको कौन से काम है? बस आश्रम पे बैठो, कथा करो, सब मिल जाएगा। अरे आप गृहस्थी होते तो मालूम चलता। गुरु साक्षात गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म है, इसलिए गुरु लिंग उपासना की जाती है। गुरु मतंग ने कहा शबरी को बुला करके, देवी शबरी अब मैं ये देह छोड़ करके जाऊं। शबरी ने कहा जब गुरु नहीं होगा तो हम बैठ करके क्या करें। विलाप करने लगी तो हम भी इस देह का त्याग कर देंगे। नहीं शबरी, तुझे इस देह में रहना, क्योंकि शबरी तूने सारी जिंदगी सेवा किया है, सुमिरन किया है, लेकिन तेरा भाग्य इतना अच्छा है। अभी दशरथ नहीं आया है पृथ्वी पर। दशरथ आएंगे, कौशल्या आएंगी और सुमित्रा आएंगी, केकई आएंगी, फिर उनके बुढ़ापे में राम आएगा और राम को 14 साल का वनवास होगा, फिर राम तेरी कुटिया पर आएंगे। लेकिन शबरी, गुरु का आशीर्वाद है, तुम बैठी रहना यहाँ।
मेरे वचन पर विश्वास करना, बैठी रहना यहाँ पर और बैठ करके अपना तुम नित्य अपनी सेवाएं करना, राम राम का जाप करना। और तेरा गुरु मतंग कहता है एक दिन राम के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, राम खुद तेरे पास चलेंगे। गुरु मतंग चले जाते हैं और जवान शबरी बूढ़ी हो जाती, पर वचन बूढ़ा नहीं हुआ, विश्वास बूढ़ा नहीं हुआ, विश्वास उनका जिंदा है, विश्वास रोज उनके पास रहता है। मैं आऊंगा, शबरी राम जरूर आएंगे। रोज कुटिया बुहारती है, रोज आसन रखती है, रोज रास्ते पर फूल सजाती है, रोज दीप जलाती है और बड़े प्यार के साथ एक दिन राम चल करके आते हैं और शबरी नाच उठती है, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज क्योंकि दशरथ और कौशल्या को मालूम था ये राम परमात्मा है, इसलिए उन्होंने कभी उनको झूठा नहीं खिलाया। लेकिन शबरी ने क्या खिलाया? चक चक के बेर खिलाए। राम आएंगे तो रुचि रुचि, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे बेर में चक चक खिलाऊंगी, जिंदगी के सारे दुख कटे जाएंगे, राम आएंगे। तेरी जिंदगी के सारे दुख कटे जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग्य आज चले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शबरी तो वहां है ही नहीं, राम बन चुकी है। हजारों साल राम 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 राम, वो स्वयं राम है, राम ही खिला रहा है, राम ही खा रहा है। लक्ष्मण ने अपमान कर दिया, इसलिए उनको उनका फल भोगना।
इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर भगवान शंकर के शबरी ने गुरु लिंग को सुंदर प्राप्त किया। 5 तरह से इस तरह लिंगों की पूजा मानी जाती है। और शौनक आदि ऋषीश्वर बिल्व पत्र चढ़ाए, भस्म का त्रिकुंड लगाए, स्वयं को लगाए और शिव नाम जपे, रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। भस्म और शिव का नाम और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी प्रयाग के समान। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषीश्वरों अब बिल्व वृक्ष की जो आप बेलपत्री चढ़ाते हो शिव पर, ये बेलपत्री 3 पत्ते वाली होती है। कितने पत्ते वाली? 3 पत्ते। 3 पत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वमेक शिवार्पणम। 3 दल वाली, 3 पत्ते वाली, बड़े प्यार के साथ राम राम कहकर जब हम इसको शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो शिव की प्रसन्नता प्राप्त करता है। ये बिल्व वृक्ष का पेड़, बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप है, माता पार्वती का ये स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप है, इसलिए शिव को अतिशय। और ऋषीश्वर जिस बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे जो भक्त जल चढ़ाता है, उन पर धूप दीप अगरबत्ती और सुंदर तिलक लगाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती। और जो दीपक लगाता है वो मानो शिव को प्रसन्न उसने कर लिया। और जो बिल्व वृक्ष के नीचे दान करता है, अन्न का दान, घी का दान, वो मनुष्य सदैव अपने जीवन में सुखी रहता है। और वहां का जल और मिट्टी जो तिलक लगाता है, मानो उसने गंगा स्नान। बिल्व वृक्ष पर जल चढ़ाने से मानो वहां पर सारे तीर्थ आ जाया करते हैं। इस तरह बिल्व वृक्ष की महिमा को गाया और बड़े प्यार के साथ शिव का नाम भस्म मतलब उसको विभूति कहते हैं, और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी संगम है। शिव का नाम गंगा जी के समान है और विभूति श्री यमुना जी है और रुद्राक्ष माता सरस्वती का स्वरूप है। इन तीनों की त्रिवेणी संगम समस्त हमको विघ्नों का नाश करने वाली। भस्म का हम लोग सब, शिव का नाम अग्नि के जैसा है, सारे पापों को भस्म कर देता है। शिव नाम की अनंत महिमा है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। शिव का नाम एक सुदृढ़ नौका है जिस पर बैठकर भक्त अनायास भव सागर से पार हो जाता है। और शिव की भस्म कैसी होती है? आप सोचो, भगवान शंकर तो मुर्दे की भस्म चढ़ाते हैं, अब हम लोग तो वो चढ़ाएंगे नहीं मुर्दे की। जो घर में मर जाता है, 2 दिन पहले हमने किसी को फोन किया, भाई आए नहीं हो, तो बोले क्या करें, हमारी माता हमको सपने में आती है। वो सपने में आई, बोली दीदी के पास जाओ। तो हमने कहा कुछ कहा? बोले हाँ मेरी माता ने कहा हम तो मर गए, भगवान के पास बैठे, तूने मेरी साड़ियां क्यों अपनी अलमारी में जमा के रखी, दान करके आओ। तो बोले अब क्या करूं? अरे अब क्या करूं, सपने में तेरी माँ आई, तूने रखी है क्या साड़ियां? बोले हाँ रखी है। अरे तेरी माँ के वचनों को याद कर ले, वही काफी है, साड़ियां दान करके आओ। सब हम लोग किस तरह अज्ञान में है। मुर्दे की रात तो भोले बाबा चढ़ाते हैं, हम लोग एक हड्डी का टुकड़ा भी घर के अंदर नहीं। भैया चलो
गंगा जल छिड़को, ये करो, फिर कहीं आ न जाए, पितर दोष न लग जाए, ये करो। ब्राह्मण आपको कहेगा पितर दोष है, जल्दी चलो भैया पूजन पाठ करा करके आए। जब पितर जिंदे रहते हैं तो उनकी पूजा नहीं करते, मरते हैं तो डरते हैं भैया हमारा जीवन का कहीं कुछ हो न जाए हम लोगों को। भस्म कौन सी विभूति है? अग्नि पर गोबर के कंडे जला करके भी भस्म आप उसको बना सकते हो। या रोज अपने घर के अंदर कुछ यज्ञ करो, जहां कहीं यज्ञ होता है वो भस्म आप लेकर के आओ। या जैसे यहाँ पर रखा है, अब तो बनी बनाई भस्म में। और द्विज को चाहिए वो ओम नमः शिवाय का जाप करके 32 अंगों में या 16 अंगों में या 8 अंगों में त्रिपुंड लगाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर मनुष्य को चाहिए अपनी 3 उंगलियों से भस्म को लेकर इस तरह त्रिपुंड लगाना और बीच में त्रिशूल बना बनाया आता है, लगा दीजिए आप। हर त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवताओं का निवास हुआ करता। इस तरह विभूति लगाने से मनुष्य के दुख दोष समाप्त हो जाया करते हैं। और बड़े प्यार के साथ रुद्राक्ष की महिमा को गाया गया है। रुद्राक्ष की महिमा तो माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा बोले जी एक बात बताओ, ये आप रुद्राक्ष मालाएं क्यों धारण की? जटा पर रुद्राक्ष, यहाँ रुद्राक्ष, कंगन में रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष, फिर हम लोग पायल पहनते हैं, आप रुद्राक्ष पहनते हैं, ये अतिशय प्रिय आपको। तब भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ अपनी प्रिय प्रिया को बतलाते हैं, देवी बहुत साल पहले मैंने हजारों वर्ष तक तप और तप करने के उपरांत सारे देवता कुछ दैत्य से दुखी हो गए और मुझे मनाने के लिए आए। तब मैंने अपने ध्यान को तोड़ा और सब देवताओं की ओर देखा। देवी लीलावश मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, परोपकार करता हूँ। तब मैंने बड़े प्यार के साथ समस्त पृथ्वीवासियों को सुख देने के लिए लीलावश अपनी आंखों से मेरे जल की बूंद देखी और वो अश्रु बिंदु जब मेरे सुंदर गिरे हाथ पर, तब उसको मैंने स्थावर जड़ बना दिया और वो वृक्ष रूप में उग आते हैं। उसका नाम रुद्राक्ष पड़ गया। बोलो रुद्राक्ष भगवान की। ये शिव का ही साक्षात रुद्र का अक्ष मतलब रुद्राक्ष। और बड़े प्यार के साथ फिर मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को सुख देने के लिए ये रुद्राक्ष के बीज कई जगह पर मैंने उगाया। सह्यागिरी पर्वत पर, नेपाल पर, श्रीलंका में और काशी में, अयोध्या में, मथुरा में और कई जगह पर मैंने इस जगह पर रुद्राक्ष के वहां पर हमें सहज सुलभ हो जाता है। और देवी ये रुद्राक्ष जो सबसे बड़ा रुद्राक्ष है वो उच्च कोटि का माना जाता है। वो आंवले के जैसा गोल होता है, वो उच्च कोटि का रुद्राक्ष। ये उच्च कोटि का रुद्राक्ष हमारे अरिष्टों को समाप्त करने वाला। और मध्यम कोटि का जो रुद्राक्ष है वो बेर के जैसा होता है, वो हमें सुख सौभाग्य दिया करता है। और तीसरा निम्न कोटि का जो रुद्राक्ष है वो चने के दाने के बराबर होता है। और वो रुद्राक्ष हमारे सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ जो मनुष्य अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहे उसको चाहिए भगवान शिव के सामने रुद्राक्ष की माला पर जप करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं वो माला मंदिर में ही रख दे। जो मनुष्य मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये चीज नहीं खाता है वो रुद्राक्ष की माला धारण कर सकता है। और
14 प्रकार के 14 मुखी रुद्राक्ष हैं शौनकादि ऋषीश्वरों। एक मुखी रुद्राक्ष ये शिव का स्वरूप होता है। बोलो शंकर भगवान की, ये साक्षात शिव स्वरूप है एक मुखी रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष को पहनने से जिनको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, उसको काले धागे या लाल धागे में पहना जाता है। और हृदय के इधर यहाँ स्पर्श करे तो हमारा हृदय की जो हमारी गति है वो नियंत्रित होकर चलती है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर का स्वरूप है। और 3 मुखी रुद्राक्ष साधन का साक्षात फल देने वाला स्वरूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है, चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव बाबा का स्वरूप है, यह मुक्ति को देने वाला है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इस 6 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से ब्रह्म हत्या का दोष निवृत्त होता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप है, मतलब कामदेव का स्वरूप। इसको पहनने से ऐश्वर्य हमको प्राप्त होता है और दरिद्रता समाप्त होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष ये भैरव का प्रतीक, अष्ट भैरव का। 9 मुखी रुद्राक्ष माता सर्वेश्वरी दुर्गा का प्रतीक और कपिल मुनि का प्रतीक है। 10 मुखी रुद्राक्ष नारायण का स्वरूप। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष ये बड़े प्यार के साथ 12 आदित्यों का स्वरूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है। ये बोलो रुद्राक्षधारी भगवान शंकर की। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, सब बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी केदारनाथ गंगे। काशी केदारनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज। तो आप समझ गए होंगे बेलपत्री। अब तो खैर मीडिया बहुत अच्छा है, आप लोग सब कथाएं सुनते रहते हो। बेलपत्री शिव पर अवश्य चढ़ाएं, भस्म अवश्य चढ़ाएं, स्वयं भी त्रिपुंड अवश्य लगाएं। 9 9 18 27 देवताओं का निवास होता है। और रुद्राक्ष जिनको लक्ष्मी पाना है शिव पर रुद्राक्ष चढ़ाएं अभिषेक के समय और वो फिर स्वयं अपने पास रखे। जो अनेक त्याज्य वस्तुओं को त्याग दे तो वो अपना रुद्राक्ष माला धारण कर सकता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ शिव का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये त्रिवेणी संगम है। जिस त्रिवेणी संगम में नहाकर हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा बड़े प्यार के साथ, तो हे महर्षि प्रयागराज के तीर्थ पर अब आप हमें फिर बतलाओ निर्गुण भगवान शंकर सगुण किस तरह, वो निराकार साकार क्यों होता है, और भगवान शंकर सृष्टि से पहले किस रूप में थे, फिर जब सृष्टि बनाते हैं तो किस रूप में होते हैं, संहार करते हैं तो कैसे होते हैं, फिर उनका विवाह हुआ, उनके विवाह की कथा आप सुनाओ, फिर कार्तिकेय और गणेश की कथा आप बतलाओ, फिर आप बतलाओ ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र हैं, उन्हीं से ही उत्पन्न हैं, वो कथा आप बतलाओ, फिर आप बतलाओ भोले बाबा अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, कल्याणकारी महादेव जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं, किस कारण, ये आप हमको कथा बताओ।
इस तरह शौनक आदि ऋषीश्वर तब सूत जी महाराज भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं और जय जयकार करते हैं, हर हर महादेव। विद्येश्वर संहिता का प्रारंभ है। हे शौनक आदि ऋषीश्वरों, तुमने जो सवाल किए हैं, यही सवाल कवि देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे और ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को जो उत्तर दिया, वही उत्तर मैं सुनाता हूँ। तो बड़े प्यार के साथ विद्येश्वर संहिता, हम सभी लोग अब रुद्र संहिता पर बड़े प्यार के साथ आएंगे और प्रयागराज पर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषीश्वरों को, मंदराचल पर सनकादिक मुनीश्वर वेदव्यास को और नंदिकेश्वर सनकादिक ऋषीश्वरों को और ब्रह्मलोक में देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा जी से ये कथा सुन। और हम सभी लोग बड़े प्यार से आप सोसाइटी वालों के संग में सभी हम भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। बम बम भोले, बम बम। और बड़े प्यार से विश्वोद्भव स्थितु लयादिषु हे तुमेकम गौरी पति विदित तत्वमनंत कीर्ति मायाश्रयं विगत माया अचिंत्य रूप बोध स्वरूपम अमलम शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण है, गिरिराज गौरा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का अंत नहीं है, जो माया से आश्रय होकर भी माया से परे हैं और बड़े प्यार के अचिंत्य हैं। उस विमल और बोध स्वरूप भगवान शंकर को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा, तो अब पहले आप ये बतलाओ, देवर्षि नारद तो नारायण के भक्त हैं, शिव भक्त वो कैसे? तब बड़े प्यार के साथ एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमालय की तलहटी पर गए, मतलब नीचे उतर करके गए। देव नदी गंगा बह रही है, सुंदर एक गुफा देखा, उस गुफा में प्रवेश कर गए और ध्यान अवस्था में बैठ गए और उनका अनंत वर्षों तक ध्यान स्थिति के अंदर और जप रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण और ऋषीश्वरों
हम तुमको भस्म नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, वापस लौट जाओ। तब कामदेव ने हाथ जोड़ करके प्रशंसा किया, वारे संत नारद जय हो, आप तो भगवान शंकर से भी आगे निकल गए। शिव ने तो क्रोध किया पर आपने प्रशंसा किया, मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया, आप तो भोले बाबा से भी आगे निकल गए। कामदेव चले गए और सुरलोक में देवर्षि नारद का सम्मान हुआ, सब जगह उनका जय जयकार नाम हुआ, क्योंकि प्रशंसा एक मीठा जहर है। अगर हम प्रशंसा ज्यादा सुनते हैं तो आप समझ जाओ हम जहर को पी रहे हैं। कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे ना, आप विश्वास मत किया करो। हम लोग तो क्या बोलते, ये और बोले तो हम 10 काम कर लेते, क्या बोला क्या बोला। भले निंदा को सुन लिया करो, क्योंकि वो निंदा पर कभी आप ध्यान दोगे। कोई आपकी निंदा करे तो उस पर, क्योंकि प्रशंसा पतन का कारण होती है। तुम ऐसे, तुम तो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, गुणवान। प्रशंसा पतन करवाएगी, फिर उन्नति हमारी रुक जाएगी। और निंदा, अगर निंदा में हम जा